हेलो बच्चों, मैं जनासी परिहार व्याख्याता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अभावी मांग के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, अभावी मांग के प्रभाव को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अभावी मांग का उत्पादन पर प्रभाव। यदि अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग कम हो तो इसका आशय यह होगा कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की जितनी मात्रा उपलब्ध है उसकी मांग नहीं है। इसके अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्न हैं। पहला, मांग की कमी के कारण उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घटाने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, इस कारण वे अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इसका प्रभाव यह होगा कि देश के उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। चौथा, इसके कारण कुछ वर्तमान फर्में अपना कार्य बंद कर देंगी और कई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। पांचवा, परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा प्रभाव, अभावी मांग का रोजगार पर प्रभाव। जब किसी अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की स्थिति होती है तो उसका देश के रोजगार स्तर पर निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला, मांग की कमी के कारण उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, जिससे देश में रोजगार स्तर में कमी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने के लिए पहले कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, यदि देश में अपूर्ण रोजगार की स्थिति है तो इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरा, यदि देश में पहले से ही अल्प रोजगार की स्थिति है तो इसका अर्थ यह होगा कि यह स्थिति और विकट हो जाएगी। तीसरा कारण है अभावी मांग का मूल्यों पर प्रभाव। जब किसी अर्थव्यवस्था में अभावी मांग की स्थिति होती है तो उसका अर्थव्यवस्था की कीमतों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला, यदि देश की कुल मांग कुल पूर्ति की तुलना में कम है तो इसका सामान्य प्रभाव यह होगा कि देश में मूल्य स्तर में कमी आ जाएगी। दूसरा, मूल्य स्तर में कमी आने से उत्पादकों के लाभ अंतर में कमी आ जाएगी। तीसरा, ऐसी स्थिति का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि उन्हें कम मूल्य पर वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त हो जाएंगी। आशा करती हूँ बच्चों, आपने बहुत सरल शब्दों में अभावी मांग के प्रभाव को समझा होगा। इसके 3 प्रभाव थे। पहला हमने देखा अभावी मांग का उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा अभावी मांग का रोजगार पर प्रभाव और तीसरा था अभावी मांग का मूल्यों पर प्रभाव। धन्यवाद बच्चों।